गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर कि शॉर्ट टर्म गोल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं या ऐसे एसेट क्लास हैं जिसके थ्रू हम शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं। तो आज बेसिकली बात होगी लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी प्लानिंग करना क्यों जरूरी है और कौन कौन से ऐसे एसेट क्लास है जिनके थ्रू हम उसको अचीव भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा प्लान कैसा है, कि हमने कौन सा गोल अचीव करना है और किसके थ्रू अचीव करना है। जैसे मान लेते हैं आपने दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपकी गाड़ी के थ्रू आपने जाना है बाया रोड। तो आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक जरूर चेक करोगे भी, हाँ इसको फुल करवा लेते हैं कहीं रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए। आप उसका ब्रेकिंग सिस्टम जरूर चेक करते हो क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो वहां पर ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको चेक करना जरूरी है। गाड़ी के टायर में प्रेशर कितना है। अगर आप स्टीयरिंग असेंबली की बात करते हो, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पूरी की पूरी सर्विस की तरह आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि किसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि सफर दूर का है। रास्ते में हो सकता है कोई मैकेनिक मिले या ना मिले, तो आप ये सारा चीजें को इंश्योर करके ही घर से गाड़ी को निकालते हो। इसी तरह हमारे जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे गोल्स की बात करते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी होगी कि हमें कौन से गोल्स हैं हमारे जिनको हमें अचीव करना है। तो अगर एक कॉमन गोल्स की बात करते हैं तो वो आता है, आपने कोई लग्जरी गाड़ी लेनी है, वो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकता है। आपने अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवानी है, वो आपका एक गोल हो सकता है। बच्चों की मैरिज करवानी है, अपना घर लेना है, या फिर आपको एक कॉर्पस आपने मन में सोचा हुआ है कि ये अचीव करना है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया अभी कि आपका गोल कौन सा है, ये तो है गोल्स ऐसे जिनको हम अचीव कर सकते हैं वाया लोन। आपने सुना होगा कि गाड़ी के लिए भी लोन मिलता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए भी लोन मिल जाता है, मैरिज के लिए भी लोन मिल जाता है, आपको घर बनाना है उसके लिए भी लोन मिल जाता है। कॉर्पस में आपको लोन नहीं मिलेगा। एक बहुत ही मेजर गोल है जो यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बुढ़ापा है, उसकी जो रिटायरमेंट एज है, उसके लिए क्या आपको लोन मिलेगा। जी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो आपको रिटायरमेंट के लिए लोन देती है। लेकिन इन फ्यूचर में हो सकता है ऐसी ऑप्शंस आ भी जाएं, लेकिन मैं तो यही मान के चलता हूं कि आपको वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो बुढ़ापे में आपको क्या करना है, अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना है, आपको उनके सामने हाथ बढ़ाना है, ताकि आप बुढ़ापे में उनकी भी कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सको। इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं कि एसेट एलोकेशन से, यानी कि ये जो हमने लॉन्ग टर्म गोल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इनको अचीव करने के लिए क्या क्या एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है इस समय पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल सेविंग मेथड्स अवेलेबल है। गोल्ड और सिल्वर हमारे पास अवेलेबल है कमोडिटी में, प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है फिजिकल एसेट्स क्लास में भी, और म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर ट्रेडिशनल सेविंग मेथड की बात करते हैं तो आरडी आ जाता है, यहाँ पर ईपीएफ और पीपीएफ आ जाता है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर लॉक इन पीरियड रहता है लगभग 15 साल के आसपास का। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो वहां पर इक्विटी आ जाता है, डेट म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं और हाइब्रिड फंड्स आ जाते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में सहायता करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर रिलेटेड टू मार्केट रिस्क। ये तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कॉमन गोल की, हमने जो सबसे पहली स्लाइड में देखा था गोल आइडेंटिफिकेशन वाली में, हमने एक कॉर्पस डिफाइन किया था भी आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, एक्यूमुलेट करना है। आपका एक सिर्फ पैसों के लेकर गोल है। तो उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर मैंने एक टेन्योर लिखा है कि आपके पास 10 साल पड़े हैं 1 करोड़ को एक्यूमुलेट करने के लिए, या 15 साल पड़े हैं, 20 साल पड़े हैं, 25 साल पड़े हैं, 30 साल पड़े हैं किसी के लिए। क्योंकि हर एक का पास सेम समय तो होगा नहीं, किसी की एज 25 साल होगी, किसी की 35, किसी की 45। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 1 करोड़ कब एक्यूमुलेट करना है। अगर आपके पास 10 साल है, मान लो आपने 1 करोड़ 10 सालों में आपने अचीव करना है, तब आपको लगभग 43,000 की एसआईपी लगेगी। उसके बाद बात करते हैं तो 20,000 की एसआईपी लगेगी 15 सालों के। अगर आपको 20 साल में अचीव करना है तो 10,000 की एसआईपी लगेगी। अगर आपने 25 सालों में अचीव करना है तो लगभग 5300 के आसपास की एसआईपी लगेगी। 30 सालों में करना है तो लगभग 3,000 के आसपास की एसआईपी लगेगी। तो बेसिकली जो यहाँ पर रिटर्न लिए गए हैं एज पर एमपी गाइडलाइंस लिए गए हैं।
12.64% के आसपास। एक सर्कुलर नंबर है 109 2003-2024 में ये सर्कुलर आया था, उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको 10 साल में करने तो यहाँ पर 43,000 है दोस्तों, लेकिन आप सिर्फ 5 साल बढ़ा देते हो तो वहां पर आपकी जो एसआईपी की वैल्यू है लगभग आधी से भी कम रह जाती है। वहां पर अगर इससे भी कम करते हो, आप 5 साल और बढ़ा देते हो, 20 सालों में अचीव करना चाहते हो, तो यहाँ पर 50% के आसपास कम हो जाता है। आप 25 सालों में चले जाते हो तो यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है लगभग 5,000 के आसपास ही रह जाती है। 30 सालों में ये सिर्फ 3,000 रुपये महीने की एसआईपी आप स्टार्ट करते हो तो 30 सालों में आप 1 करोड़ तक पहुंच जाओगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।